चौरी तसव्वुर साहब पकड़े गए हैं। बड़ी बिजनेस की टिप्स आप दे रहे थे, आपके शहर के लोगों ने आपके सारे राज खोल दिए। मैंने आज तक जितने बड़े बिजनेसमैन देखे, हर एक का कोई ना कोई ऐसा ब्लैक बिजनेस होता है जिसको सहाफत की आड़ दी होती है। यहाँ पे आने तक ना मैंने जितनी स्ट्रगल की है ना, वो मेरी अल्लाह की ज़ात जानती। 15 साल हो गए लोगों को सिर्फ मेंबरशिप हासिल करने के लिए प्रेस क्लब की, और आपको कितनी देर हुई है? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हुए हैं और जॉइंट सेक्रेटरी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल में कौन बंदा जॉइंट सेक्रेटरी? वहाँ पे मैं कितनी स्ट्रगल करता हूँ ये आपको नजर नहीं आती। इंप्रेशन रखना है ना आपने। मैं झूठ नहीं बोलता, जो कहता हूँ सच कहता हूँ। कोई भी बंदा नहीं है कहता कि मैं झूठ बोलता हूँ। जिस शहर में आप बैठे हैं ना, वहाँ पे 9-10 लाख रुपए मरला से कम जमीन नहीं है। जो मेरा घर है अब उधर 14.5 लाख रुपए मरला जगह हुई है। ले 2 माह मैंने बातें सुनी है, आप 2 नंबर सामान बेचते हैं। मैंने स्टार्ट 35,000 से किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 1,35,00,000 का मेरे पास सामान, उससे प्लस का पड़ा हुआ है। तभी तो मैं कहता हूँ आपने कोई और भी बिजनेस साथ है। कोई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। चौरी तसव्वुर साहब पकड़े गए हैं आप। वो कैसे? बड़ी बिजनेस की टिप्स आप दे रहे थे लास्ट पॉडकास्ट में भी, आपके शहर के लोगों ने आपके सारे राज खोल दिए। कौन से राज खोल? टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक जितने बड़े बिजनेसमैन देखे हैं, उन सब को मैंने ये देखा है वो सहाफत में इनने सारे। अच्छा, हाँ जी, राज मैं खोल देता हूँ। हर एक का कोई ना कोई ऐसा ब्लैक बिजनेस होता है जिसको सहाफत की आड़ दी होती है। आप ये समझ रहे हैं कि 7 स्टार मोबाइल शॉप में कोई इस तरह का बिजनेस में नहीं, वो अपनी जगह ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसा देखें। अब देखें, सहाफत में लोग इस चीज से डरते हैं, यार असी जो बोले ए बंदा साफी है, छड़ना नहीं। पुलिस भी सारी बातें साफियों के साथ होती है, वकला भी उनके साथ होते हैं, इनका आपस में इंटरलिंक होता है। जो भी समझता है कि थाने में जाएंगे तो हमारे मुताबिक सारा काम होगा, मैं उस सहाफ़ी को टाउट सहाफ़ी समझता हूँ। मैं उसको सहाफ़ी नहीं समझता कि ये काम करे। द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ कि मैं वाहिद जेलम का जर्नलिस्ट हूँ कि जिसकी उम्र भी कम है और जिसका तजर्बा इस तरह के, यानी कि धक्के खा के पत्थर जो है ना वो ऊपर से नीचे आके ना गोल हो जाए। सर इस चीज़ पर आते हैं, आपकी सहाफत की तरफ आते हैं। बात करने का मकसद ये है कि माशाल्लाह गाड़ी आपके पास है, अल्हम्दुलिल्लाह। मोबाइल 3 लाख से कम तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा ही है ना? ज़्यादा ही है। और ड्रेसिंग माशाल्लाह नज़र आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। उठना बैठना अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों के साथ अच्छे होटल्स पर आप होटलिंग भी कर लेते हैं। बेशक। तो ये सारा वो एक छोटी सी शॉप से नहीं पूरा होता। घर चलाना मुश्किल है आज के दौर में। आपने ना सिर्फ ये देखा है कि अभी चौधरी तसव्वुर 7 स्टार का ओनर है और एक सहाफ़ी है, लेकिन आपने मेरी बिहाइंड द स्टोरी नहीं देखी। यही तो मैं चाह रहा हूँ। यहाँ पे आने तक ना मैंने जितनी स्ट्रगल की है ना, वो मेरी अल्लाह की ज़ात जानती। और जो मुझे पुराने जानते हैं ना, मैंने जब 7 स्टार शुरू की थी ना, तो नो वन कैन रियलाइज़ कि वो क्या होगा और किस तरह होगा, क्योंकि मैंने इंग्लैंड स्टडी कंप्लीट की, पाकिस्तान आ गया, यहाँ पर आके ना दोबारा यहाँ से बिजनेस, क्योंकि मैंने बिजनेस स्टडी किया हुआ है, और मैंने जब बिजनेस स्टडी किया तो मैंने कहा था बिजनेस को इम्प्लीमेंट करूँगा। सर 15 साल हो गए लोगों को सिर्फ मेंबरशिप हासिल करने के लिए प्रेस क्लब की, और आपको कितनी देर हुई है? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हुए हैं और जॉइंट सेक्रेटरी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जेलम के? अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल में कौन बंदा जॉइंट सेक्रेटरी? आपने मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव टीवी फॉलो किया हुआ है? नहीं, फॉलो नहीं किया, देखा हुआ है। देखा हुआ है, देखते हैं आप जी। वहाँ पे मैं कितनी स्ट्रगल करता हूँ ये आपको नजर नहीं आती। सारी बात है। दूसरी बात, इंप्रेशन रखना है ना आपने। दूसरी बात, जब मैंने जेलम प्रेस क्लब का एज अ जॉइंट सेक्रेटरी मुझे ओहदा मिला, तो वो इस तरह नहीं मिल गया मुझे प्लेट में रख के। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है सहाफ़त में भी, और मेरी उम्र के जो लड़के हैं जो सहाफ़ी भी हैं, उनको सही तरह मुंह धोना नहीं आता, लेकिन मैंने स्ट्रगल किया और मैंने सिर्फ एक अपना एम रखा है सर कि मैंने हर एक की ना उस तरह हेल्प करनी जितनी मैं कर सकता हूँ। सर और आज मैं जब सहाफ़त करता हूँ और ना डर हो गया, मुझे किसी का नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरी माँ बाप की दुआएं हैं, आप जैसे भाइयों की दुआएं हैं, गरीबों की दुआएं हैं। और मैं जब सहाफ़त करता हूँ ना, तो मैं नहीं सोचता आगे क्या होगा, पीका एक्ट होगा, ये एक्ट होगा, इस तरह होगा, क्योंकि मैंने सहाफ़त यानी कि लोगों को देख के, मैंने अपने सीनियर्स को देख के। मैं सर वही बात कर रहा हूँ, आपके पास माशाल्लाह अच्छा पैसा है तो चलता है ना हर जगह पे। अब देखें 15-20 साल ऐसे ऐसे, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मशहूर सहाफ़ी हैं, उनके व्लॉग्स आते हैं, उनकी मेहनत है, उनकी स्ट्रगल भी है, उनके पास हर चीज़ का एविडेंस भी होता है। ठीक है, बहुत अच्छे व्लॉग्स भी होते हैं और उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, बड़ी मेहनत है। वो जो प्रेस क्लब में जॉइंट सेक्रेटरी नहीं बन सके। द थिंग इज, मैं अगली बात इल्ज़ाम नहीं लगाता, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ, मैं इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाता। द थिंग इज, मेरे पास एक गरीब बंदा है, उसने कहा कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरी
प्रॉपर्टी पे कोई काबज़ हो गया है, मेरे घर पे काबज़ हो गया है, मेरे साथ पुलिस ने इस तरह किया, मेरे साथ इसने भाईजान, मैं वाइल्ड जर्नलिस्ट जेलम का जो नाम लेकर कहता हूँ कि इस पुलिस ASI ने किया है, सब इंस्पेक्टर ने किया, SHO ने किया है, किसने किया? मैं नाम लेके उसका नाम इसलिए लेता हूँ ताकि मुझे पता है कि मैं बिल्कुल साफ हूँ भाईजान, मैं टाउट नहीं हूँ ना, मैं किसी का जो खबर लगाने के पैसे लेता हूँ और ना खबर उतारने के पैसे लेता हूँ। मैंने जो खबर लगा दी है ना, कोई भी मुझे कहेगा, मैं कहूँगा कि मुझे सूली चढ़ा दो, लेकिन मैंने खबर नहीं उतारनी। और मैं इस तरह सहाफ़त कर रहा हूँ। शुरू से जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मुझे ना बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने कहा ये ना किया करो, लेकिन मैंने अपना जो अपना एक मोटिव है ना, मैंने अपना एक एम हाई रखा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे भाइयों की, माँ बाप की दुआएं हैं कि आज जो काम कर रहा हूँ एक बिल्कुल साफ और शफाफ काम। यही तो पूछना चाह रहा हूँ, आपने जिस तरह से दबंग अंदाज में काम किया है, मानता हूँ मैं इस बात को, लोग भी मानते हैं, इसी चीज़ का तो डर आपने रखा हुआ है। किस चीज़ का डर? कि मेरे बिजनेस पे कोई दावा ना बोल दे, कोई इस तरह जिस तरह होता है कि मुम्मन ने। सर मैं वो चाह रहा हूँ, मुझे आप बताएं, ये बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा, ऑफ रिकॉर्ड कौन सा बिजनेस है इतनी जल्दी? तो आपने कैमरे ऑन किए हुए हैं तो आप कहते हैं बिहाइंड द सीन। नहीं, जो आपका सीन है, आपका सीन, ये तो अभी सीन आपसे मैं इसलिए कैमरे ऑन किए, आप बताएंगे। अच्छा, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि बताएं, इतनी जल्दी ना किसी का बिजनेस ग्रो होता है और इतनी जल्दी किसी को सहाफ़त में, प्रेस क्लब में ओहदा नहीं मिलता, वजह क्या है? ये आपकी बात ठीक है, वही बता रहा हूँ कि मुझे 10 साल हो गए हैं बिजनेस करते हुए। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो स्ट्रगलिंग पीरियड आपको नहीं पता। चले मैं आपको एक चांस दे रहा हूँ, ठीक है, ये बात को तूल नहीं देते, आप अपने बिजनेस की स्टोरी शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है, और आपने वो चंद स्टेप्स मुख्तसर अंदाज में बता देने ताकि मैं एग्री कर जाऊँ कि हाँ, इस बंदे ने एक बिजनेस में मेहनत की है। अगर आप उस बात में मुझे साबित कर सके तो फिर आपसे बिजनेस से रिलेटेड आगे बात होगी, मैं इस चीज़ को छोड़ दूंगा, बाकी मैं समझ। सहाफत का भी बता सकता हूँ, सहाफत का भी आप पूछे, जो आपने उस पर भी आएंगे, जो आपके माइंड में सवाल है सहाफत के रिलेटेड, वो मैं बिल्कुल आपको क्लियर। मेरा बेसिक टॉपिक है बिजनेस। और मैं एक बात आपको बता दूं, बिजनेस भी है या सहाफत का, मेरी लाइफ का बारे में पूछ रहे हैं ना, तो मैं झूठ नहीं बोलता, जो कहता हूँ सच कहता हूँ। ये नहीं कि कैमरे के ऊपर, मैं वैसे भी जो कहता हूँ ना, मेरी एक आदत है कि मैं सच बोलता हूँ, चाहे इसका मुझे नुकसान हो या फायदा। कोई भी बंदा नहीं है कहता कि मैं झूठ बोलता हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ बातें नहीं है, मेरी लाइफ में ना मैंने अपनी इंप्लीमेंट किया हुआ है। चले बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। जी, पूछिए। मुझे बताएं, बिजनेस आपने पहला कब और कितने पैसों से स्टार्ट किया? उसमें कौन सा ऐसा छक्का लगा कि जिससे आपकी अर्निंग बेहतर होना शुरू हुई, और उसको कैसे यहाँ तक लेके आए कि माशाल्लाह गाड़ी, मोबाइल, अच्छा रहन सहन, स्टेटस, अच्छा घर अपना है आपका माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घर है। जिस शहर में आप बैठे हैं ना, वहाँ पे 9-10 लाख रुपए मरला से कम ज़मीन नहीं है। जो मेरा घर है अभी तो मैंने ली थी, उससे 3 लाख मरला थी, अब उधर 14.5 लाख रुपए मरला जगह हुई। ले, ये अब आप खुद मान रहे हैं। चलें, ये अच्छी बात है अगर आप सच बोलते हैं। बिल्कुल। बताएं सर। अच्छा, जब मैंने कारोबार ना, मैं इंग्लैंड से जब वापस आया, मेरी वालदा अकेले थे, कहते हैं पाकिस्तान आ जाओ। जब इंग्लैंड से वापस आया तो मैंने कहा किसी और कंट्री में जाना चाहिए, पाकिस्तान में बिज़नेस नहीं। मैंने सोचा, मेरा एक दोस्त था, वो कहता है कि मैं होलसेल का करता हूँ। मैंने कहा मैंने भी स्टार्ट कर दिया सप्लाई शॉप्स पे, फिर अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी ले ली। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी ली। उस वक्त 20,50,000 में बड़ी वर्थ रखता था, थोड़े से पैसे जमा से बड़ी मुश्किल से दी, सारा सरमाया लगा दिया। और जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैंने पेज के ऊपर लिख के, मुझे शौक था कि हम ग्लास मार्केट में 100 का लगाते हैं, हम 50 रुपए का लगाते हैं। लोग आके पता ही कहते थे, 2 माह मैंने बातें सुनी है, आप 2 नंबर सामान बेचते हैं, आप इस तरह करते हैं। उनको फिर सेटिस्फाई किया, आंखें माथे पे नहीं रखी। अभी तक कोई कस्टमर आके बात करता है, हमारा वही स्टांस है कि भाईजान हम ना, अभी भी कस्टमर्स कहते हैं, आज 10 साल, तकरीबन 10 साल से प्लस हो गए, अभी भी हम 50 रुपए का ग्लास लगाते हैं। हमने कस्टमर की तनकीद भी बर्दाश्त की, आंखें माथे पे नहीं रखी, और बिल्कुल हम जो है ना अपना एम जेन में रख के ना, और बिल्कुल स्लोली हमने स्ट्रगल की। आज 10 साल के बाद हमें पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं रोज़ के फरिश्ते अल्लाह ताला भेजता है क्या। और सबसे जो मेन बात है, हमारे पास कस्टमर को वापस चीज़ करने आता है ना। मैं बता रहा हूँ कि क्यों मेरा बिजनेस बूस्ट हुआ, क्यों आज मैं आपके सामने बैठ के ना ये बताना चाह रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि जेलम का अल्हम्दुलिल्लाह मैं सहाफ़ी भी हूँ और बिजनेसमैन भी हूँ, इतनी कम उम्र में। उसकी रीज़न ये है कि हमने अगर कस्टमर को लेके भी आता है ना, चाहे 10 दिन बाद आएगा, हम आराम से वापस कर लेंगे, उसको पैसे पे कर देंगे। परसों एक कस्टमर आया तो उसने मुझे कहा, भाई ये चार्जर ले गए हैं, 10 दिन 12 दिन हो गए हैं, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने मोबाइल चेंज कर लिया।
ठीक है जी वापस। उसके जेल में था पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा, इतना खुश हुआ वो बंदा। देखें फेस एक्सप्रेशंस होते हैं ना। मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है आप अभी क्या सोच रहे हैं, आपको पता है मैं आप सहाफ़ी हैं। तो बताएं, मेरा अगला सवाल तैयार है। आप मुझे पता है मेरे कैरियर के बारे में, सहाफ़त के बारे में पूछेंगे, बिजनेस है, बिजनेस के रिलेटेड। तो ना ये मेन मेरा मोटिव ये था कि बिजनेस को ना मैंने पैसे की ओर तरजीह नहीं दी। पैसा ज़रूरत है लेकिन मैंने पैसे को तरजीह इसलिए नहीं दी कि अगर मैं अपने कस्टमर बनाऊंगा ऑटोमेटिक, अगर हम नाइट यानी महीने के बाद देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बूस्ट हो चुका होगा। तो आपका अगर कस्टमर के साथ बिहेवियर ठीक है, मैंने स्टार्ट ना 35,000 से किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 1,35,00,000 का मेरे पास सामान उससे प्लस का पड़ा हुआ है। तभी तो मैं कहता हूँ आपने कोई और भी बिजनेस साथ और कोई भी बिजनेस नहीं किया। हाँ अभी 1.5 साल हुआ है, वो भी मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे थे, इन्वेस्टमेंट थी, अभी मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना शुरू किया। ठीक है, वो भी लोग जानते ही हैं कि मैंने चैनल है उस पर प्रॉपर्टी की वीडियोस 1.5 से पौने 2 साल। लेकिन उससे पहले मैं माशाल्लाह ज़हीना बहुत है। इसी वीडियो के अंदर आप अपनी प्रमोशन कर रहे हैं चैनल की। ये मैंने कार्ड दे रहा, कार दे आप। अच्छा आप आगे बताएं। तो बस यही मेन रीजंस है कि जिस वजह से ना आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बिजनेस है। एक मार्केट में रेट एक चीज़ का फिक्स है, आप कंपटीशन की खातिर चले उससे 10 रुपये 20 रुपये, अगर महंगी चीज़ें 50-100 कम बंदा कर लेता है, समझ में आता है। अब मार्केट में ग्लास, जैसे आपने बात की कि हम 50 रुपये का लगा रहे हैं, मार्केट में ग्लास मिल रहा है 150 रुपये का, 150 का 100 का और 150 का, 2 क्वालिटीज़ मिल जाती हैं जो नॉर्मल है हमेशा। आप 50 में लगा रहे हैं, आप उसको 3 गुना या 2 गुना रेट कम करके लगा रहे हैं, पहली बात किशन। दूसरा, आपने कहा कि हम चीज़ भी वापस ले लेते हैं। कौन सा दुकानदार है जो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा कि भाई चीज़ भी वापस ले ली, पैसे वापस कर दिए और मुनाफा भी आधा कर दिया, जबकि मार्केट का रेट फिक्स है। 2 बातें हैं, यहाँ तो आपकी मार्केट में लड़ाई हो जाएगी और दूसरा चांस ये भी है कि आपको घाटा होगा महीने के एंड पे, भाई बिल किराए नहीं पूरे होते। ठीक है, मुमकिन है आपकी शॉप अपनी हो, आपकी अपनी शॉप, अपनी मेरी जाती शॉप। चले माशाल्लाह। तो मैंने बता भी दिया था कि मैंने 20,50,000 की ली थी, सही हो 10 साल पहले। अच्छा, अब जारी बात है और भी एक्सपेंस होंगे, शॉप पे लड़के भी होंगे, आपकी बिजली का बिल तो आता ही होगा और घर के खर्चे भी होंगे, ये चीज़ें नहीं पूरी होती। आप मुनाफा आधा करके भी अपने खर्चे भी चला रहे हैं। आपने अपना माशाल्लाह गाड़ी भी ली हुई है, अच्छा मोबाइल भी लिया हुआ है, घर का सेटअप भी आपका अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों के साथ लेन देन व्यवहार अच्छा है। ये कैसे? मैंने ना ये चीज़ नहीं समझ आ रही। 2.5 साल बाद वही बता रहा हूँ, अल्लाह तवक्कल मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया 2.5 साल बाद, यानी कि बिज़नेस जब स्टार्ट किया था उसके 2.5 साल बाद ना मैंने चाइना में, लाहौर से सामान लेता था, तो उनसे मैं पूछा आप चाइना में कहाँ से लेते, उसने कहा, मैंने उनका नंबर लेके, ज़ाहिर मैं इंग्लैंड भी रहा था, इंग्लिश भी आती, ज़ाहिर अगर आप इंटरनेशनल लैंग्वेज आपको आती हो ना तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें आप ईजी हो जाती है, कम्युनिकेट कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। तो मैंने नंबर लेके उनसे बिजनेस, अब मैं चाइना से भी ना तकरीबन 60-70% सामान चाइना से इम्पोर्ट करता हूँ और मैं ना पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई भी मारा, क्योंकि लड़के 7 लड़के हैं, यानी कि मुझे मिला के 6 लड़के और 7वां मैं, 6 लड़के हम सप्लाई भी करते हैं। तो सिर्फ मकसद ये है कि बिज़नेस को ना मैं शुरू से ही मेरा एक था कि यार बिज़नेस को बूस्ट करना है। और जो आप कह रहे हैं ना कि ये सारा किस तरह हुआ, ये सारा बस अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया। और ये आप जब कह रहे हैं ना कि किस तरह, इस तरह नहीं होता, इस तरह नुकसान होता है, मैं यकीन करें कि मैं अपना लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखने के लिए ना, मैं आज आपको आपकी पॉडकास्ट में बता रहा हूँ कि मैं मिनिमम आप याद रखिएगा 5 लाख रुपए बिज़नेस से लेता हूँ, एज अ सैलरी कह लें, जो भी कह लें, 5 लाख मैं अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखने के लिए बिज़नेस से लेता हूँ। मैं इसके साथ, अगर मैं पहले दिन से आज तक मैंने कभी भी प्रॉफिट को नोट नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ बना बिज़नेस से ही बना। 35,000 से स्टार्ट करने वाला बिज़नेस आज अल्हम्दुलिल्लाह 1,35,00,000 से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, फिर मैंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई, गाड़ी बनाई, मोटरसाइकिल, प्लॉट वगैरह बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी प्रॉपर्टी, वो मैंने कहाँ से बनाई, 7 स्टार मोबाइल शॉप के बिज़नेस से बनाई। सर आप अभी तक बता नहीं रहे कैसे? बता रहा हूँ ना मैं कैसे, स्ट्रगल करके मैंने स्ट्रगल की है, मैंने आंखें माथे पे नहीं रखी और मैंने कस्टमर से बिहेव अच्छा किया, मैंने अपने बिज़नेस को बिज़नेस समझा, मैंने बिज़नेस को सिर्फ ये नहीं समझा कि वक्ती बिज़नेस चल गया, कोई बंदा आया उसके साथ बस जो है ना वो छुरी टोक के तेज़ कर लिए, आया उसके बाद उसने मर जाना है, उसके बाद उसने 7 स्टार देखनी ही नहीं पूरी ज़िंदगी। मैंने उस कस्टमर को, चाहे उसने 500 की चीज़ लेनी है या 5,000 की लेनी है या 20,000 की लेनी है, मैंने उसको वही समझा। अगर वो 30 रुपये की, यानी कि 50 का गिलास है, 30 रुपये की वो चीज़, एक वो फिंगर हमारे पास आता है ना कि वो PUBG खेलने के लिए फिंगर 30 रुपये का हम देते हैं, मार्केट में 100 रुपये का, वो लेने आता है, उससे बड़े प्यार से बात की और उसने पूरी जगह फैमिली को बताया, अपने दोस्तों को बताया, सबको बताया, यार 7 स्टार तो यार बंदे बड़े अच्छे, 7 स्टार पे जाएं। अब अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ जेलम, आउट ऑफ स्टेशन से भी अगर जेलम कोई शॉपिंग करने आता तो वो 7 स्टार उसके जहन में है कि 7 स्टार पे जाना है। सर साहब ये सारी बातें इलॉजिकल,
कोई समझ नहीं आई, ना मुझे ना देखने वालों को। अच्छा, मुझे आप स्टेप बाय स्टेप बताएं कि एक कारोबारी शख्स को इतना ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने के लिए, तरक्की करने के लिए किन स्टेप्स पे अमल करना होगा जिन पर आप अमल करते हैं। दूसरा, कोई ऐसी टेक्निक बताएं बिजनेस के अंदर कि जिसको आप यूज़ करते हैं। चले आपका जॉब आपका बिज़नेस ऐसा है कि जिसमें हम समझ सकते हैं कि वो मार्केटिंग ही है, उसको आप ओपन भी सेल कर सकते हैं, शॉप पे भी कर सकते हैं। ओके, जिनका बिज़नेस मुख्तलिफ है वो अपने हिसाब से देखेंगे। मुझे आपने बताना है कि आपके बिज़नेस में कोई ऐसी स्ट्रेटजी है कि आप जिसको अपनाते हैं। अच्छा, इसमें ना 4-5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा और सारे आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। जी, अब निचोड़ निकलेगा। सबसे पहले कंसिस्टेंट रहना है आपने। ठीक। बिजनेस के साथ ना आपने बिल्कुल मुखलिस रहना है। अगर अप्स डाउन आए ना तो आपने वही रखना है जो आपका पहले दिन है, यानी कि आप कंसिस्टेंस से ना आपने बिजनेस को रन रखना है। पहली बात। दूसरी बात, आपने 1 नंबर चीज़ कस्टमर को देनी है। ठीक है। 2 नंबर चीज़ नहीं देनी, और हर चीज़ में 2-2 3-3 क्वालिटीज़ होती है। अगर एक लो क्वालिटी है तो कस्टमर को बताना है, भाईजान ये इस क्वालिटी की है, इसकी प्राइस ये है। ये नहीं कि 2 नंबर चीज़ को 1 नंबर करके बेचना है। कस्टमर को इसके साथ झूठ नहीं आपने बोलना। 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़, कस्टमर को चीज़ वापस करने आए ना, बिजनेस का ये असूल है। वैसे मैं तीसरे नंबर पे पॉइंट बता रहा हूँ, ये पहले नंबर पे है। कोई चीज़ वापस करने कस्टमर आए तो आपने खुशी से वापस करनी है, सुन्नत भी है। ठीक है। 3 होगी। चौथी चीज़ ये होगी कि आपने जब कारोबार स्टार्ट किया तो आपने देखा कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम है। जब कारोबार चल गया ना तो प्रॉफिट मार्जिन आपने बढ़ाना नहीं है, यानी कि वही आपने प्रॉफिट रखना है जो आपने पहले दिन रखा है। चाहे लाहौर में महंगा सामान, चाइना में महंगा है, जो मर्जी दुनिया कर रही है, आपका प्रॉफिट मार्जिन ये नहीं कस्टमर बन गया भाईजान आज तो हमारा ये रेट है। अच्छा, नहीं, हमारी प्रॉफिट मार्जिन से मुराद परसेंटेज होती है कि एक चीज़ हमारी आती है कितने % लेना है, बस माइनर सा मार्जिन रखना है। लेकिन वो बता दूं आपको कि वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। कैसे फ़ायदा? इस तरह देगी कि आप एक कस्टमर से मार्केट में एक चीज़ 100 रुपये की ऑलरेडी बेच रहे थे, उन्होंने 150 की कर दी। आप 50 की बेच रहे थे, आपने 100 रुपये की कर दी। ठीक, आपने ही बढ़ा दिया, मार्केट ने बढ़ा दिया। अब मार्केट में और आप में उनके ज़हन में आएगा यार चलो ठीक है इन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन अगर आप वही रेट रखेंगे तो कस्टमर आपका ज़्यादा बनेगा। वो आगे जाके बंदों को बताता है, अपनी फैमिली को बताता है, दोस्तों को बताता है, यार सैमन स्टार पे जाओ, उन्होंने प्रॉफिट नहीं बढ़ाया। अब कोरोना की बात, लाइव एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। बहुत अच्छे, अच्छी टिप है। और मैं आपको बताऊं, कोरोना में हमारे साथ इस तरह हुआ है कि एक चीज़ जो हमें 20 रुपए की मिलती ना, 47 रुपीज़ की मिली, हमने 50 रुपए की लगा के दी है, नो प्रॉफिट। और हम और 5वीं टिप, सबसे बड़ी टिप मैं आप बता रहा हूँ। देखें, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह रिज़्क देने वाला है। और मैं आपको 5वीं सबसे अहम टिप बताने जा रहा हूँ। लोग ये नहीं बताते, सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बताते। मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास शॉप पे भी हम बता देते हैं कि आपने कोई त्यौहार आए, ईद आए, रमज़ान के आखिर में, इस तरह आपने साल में 2-3 दफ़ा ना एक सेल लगा देनी। अच्छा, नो प्रॉफिट नो लॉस हम लगाते हैं, यानी कि आपने 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप पे कुछ नहीं कमाना जी। यार पूरे साल तो कमाते हो ना भाईजान, 5 दिन आप ना कमाओ, 10 दिन ना कमाओ, आपका सारा जो होगा ना, आप सेल आपकी बढ़ जाएगी। कुछ नहीं कमाया। अब मैंने लास्ट लगाई थी 7 दिन की, कोई नहीं कमाया, लेकिन उसका बेनिफिट क्या हुआ, आज मेरी जो रोज़ की जो अल्हम्दुलिल्लाह सेल है वो दुगनी हो गई है। तो ये टिप सबसे जो मेन बड़ी टिप है ना, आप जबरदस्त सेल लगा देनी है भाईजान, लगा दें सेल, कोई बात नहीं, कोई फर्क। बड़ी बड़ी कंपनी सेल नहीं लगाती, बिल्कुल लगाती हैं। क्यों लगाती हैं? लेकिन आपने उनकी तरह सेल नहीं लगाती, आपने अपनी तरह सेल लगानी है। आपने ना बिल्कुल सिंसियर हो गए, ये नहीं कि एक चीज़ आप बेचते हैं 100 रुपये की, सेल में आपने कहा ठीक है जी और 200 रुपये की 100 की मिल जाएगी। नहीं, आपने वही करना है कि ये 100 रुपये की थी, ये मेरा खरीद इतनी है। हम सच बोल के बताते हैं, हमने गिलास 30 रुपये का बेचा है सेल में, वाह, और 30 रुपये का आया है। तो इस टिप सबसे बड़ी है कि आपने सेल लगानी है। उसमें आपका बिजनेस, बंदे बातें करेंगे यार वो 7 स्टार पे जाओ या इस शॉप पे, इस शॉप पे जाओ, यार वो तो सेल भी लगाते हैं। और फिर उसमें जब आपका कस्टमर बनेगा ना, ज़बरदस्त। चौधरी साहब, आपने अपनी ना वीक पॉइंट दे दिया। आपकी उस सेल के बारे में भी हमें पता चला है, चाहे मुगैया चल रही हैं, और मेरा भी एक अंदाज़ा है। आपने सेल लगाई, किस प्रॉफिट पे लगाई आपने? नो प्रॉफिट नो लॉस। कैसे? यानी कि जो चीज़ जितने की मेरी आएगी मैं उतने की ही सेल करूँगा। ठीक है, आपने लगाई सेल, मिसाल के तौर पे आज का दिन, आज का गिलास का रेट आपको कितने का आया? एक एग्जांपल दीजिएगा एग्जैक्टली। 30 रुपये का। 30 का आपने उसको आज सेल लगाई तो कितने में बेचेंगे? 30 का ही बेचूंगा मैं। 30 का बेचेंगे? सर, ऐसा कोई भी नहीं करता। ऐसा हम करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। आप ओल्ड स्टॉक निकालते हैं, ठीक है? अब इस बात को आप माइनस नहीं कर सकते, आप इसका जवाब दूंगा, इसका रद्द नहीं कर सकते हैं जवाब। आपके पास गिलास पड़े थे, एग्जांपल देता हूँ मिसाल के तौर पे, पुराने रेट में 20 रुपए, 25 रुपए, 23 रुपए, 28 रुपए में, आपने आज की खरीद के रेट के मुताबिक उसको एडजस्ट कर दिया,
₹2 तो फिर भी मुनाफा रह गया ना। अच्छा, आपके पास कौन सा मोबाइल है? वीवो। कब लिया था? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। 3 साल से आपने मोबाइल तब्दील नहीं किया? नहीं किए। ग्लास ये कोई हमारी वो पेंट शर्ट की दुकान नहीं है, खाने की नहीं कि ख़राब हो जाएगा, या कोई और इस तरह का बिजनेस नहीं है कि ये आर्टिकल पुराना हो जाएगा। ग्लास के ऊपर फूल बूटे कुछ भी नहीं होता, ग्लास सिंपल होता है। आपका ग्लास 3 साल पहले भी वही लगाते थे, आज भी वही लगवा रहे हैं। हमारा अगर 0.50% का डिफरेंस हो ना, तो हम ना आधा घंटा डिस्टेंस के ऊपर जाके ना वॉक करके उधर से परचेज चीज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमने 10-10, 20-20 हज़ार पीस लेना होता है। और मैं तो कर ही चाइना से रहूँ, वहाँ पे इस तरह का कभी भी नहीं हुआ, या इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं। 1-1.5 रुपये का डिफरेंस होता है, और 1-1.5 रुपये हम इसको मर्जी नहीं करते। क्यों? कि वो हम प्रॉफिट में समझते ही नहीं, क्योंकि हमारे एक्सपेंस आ जाते हैं। आप समझते हैं कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूँ कि ग्लास प्रोटेक्टर, हैंड फ्री ख़राब नहीं होनी, हैंड फ्री में जो भी है ना कुछ भी नहीं होना। यानी कि वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो ख़राब होने वाली है, इनको पुराना स्टॉक कभी भी नहीं होता। आज से 7 साल पहले, 6 साल पहले कोई चीज़ है ना, चीज़ नहीं खराब होती, मैं मानता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, पड़ी है, सेफ है, बड़ी सेफ है बिल्कुल। लेकिन परचेज रेट की बात कर। परचेज रेट में फ़र्क आता ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आता, क्योंकि 5-10 रुपये का डिफरेंस होगा। अगर आप चीज़ एक 300 रुपये की दे रहे हैं ना, तो 5 रुपये का 10 रुपये का वो माइनर नहीं रखता। सर क्या अहमियत नहीं रखता। मेरी बात सुने, आज से पहले आप सामान लाते थे 5 साल पहले 10 लाख का, उसी क्वांटिटी में वही सामान आज आप लाएंगे तो कम से कम मेरा अंदाजा है 15 लाख का आएगा। ये और कम कर ले 13 लाख आएगा। 3 लाख रुपए बढ़ गया। 3 लाख ऊपर से ट्रांसपोर्ट के चार्जेस जो वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। देखिए जब ये रेट बढ़ता है ना फ्यूल का, वो बहुत कम शाज़ो नादरी होता है, तो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि भी वो हमें उसी रेट पे पड़ते? इसमें भी ना 1-2 पॉइंट मेरे जहन में है कि हमने ना कभी भी बिजनेस को ना लिखा नहीं है कि हमें रात को आज 20,000 बचा, 50,000 या लाख रुपए बच गया। हमने ना, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने लाइफ अपने को मेंटेन रखने के ना स्टाइल को मिनिमम इतने में पैसे लेता हूँ। अब ये है कि हमने ना एक जेन में रखा हुआ है, हमने वैसे शुरू से ही 2-3 रुपये हम जेन में होता है, ये 2-3 रुपये महंगी है। यानी कि एक 27 रुपये की चीज़ हम कहते हैं 30 रुपये की आई है, एक 30 रुपये की हम कहेंगे 32 रुपये की आई। निकला है ना मुनाफा से? नहीं, वो मुनाफा नहीं है, मेरी बात सुने। उसमें ये होता है कि मोबाइल के बिजनेस के अंदर भाईजान ये मुनाफा डजंट मैटर, इतना मुनाफा जेन में लोगों के है ही नहीं है। वो जब तक ना वो एक बंदे की ना वो कहना ना खाल ना लाल ना उन्हें सुकून नहीं आता। सर तो ये 4 बात रुपये है मुनाफा नथिंग है। सर मुझे आपकी टेक्निक मिल गई, ठीक है। लोग बड़े मुनाफे लेते हैं, गाहक की जो वॉक इन कस्टमर होता है वो कम हो जाता है, वो लॉस में चले जाते हैं। आपकी टिप ये है थोड़ा थोड़ा कमाते रहो, कंसिस्टेंट कमाते रहो। ये है कि नहीं है? मैं कस्टमर कमाता हूँ। देखें कस्टमर आते रहेंगे तो वो कस्टमर, कमाते हाँ, मेरा मुर्गी लाल नहीं कस्टमर कर रहे। मैं वो क्लियर बता रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट कस्टमर है। मैंने वो 2-4 पे प्रॉफिट, अब बिल्कुल आपका सवाल ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो प्रॉफिट नथिंग है, वो कुछ भी नहीं है प्रॉफिट। वो अगर रात को देखेंगे ना 1000-1500 अगर बनता है तो उससे ज़्यादा एक्सपेंस है हमारे। मैं आपको बताऊँ, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या है? यानी कि हमने प्रॉफिट नहीं कमाना और लॉस भी नहीं होना। लेकिन मेरे पास 6 लड़के हैं, 7वां मैं हूँ, उसका एक्सपेंस है रोज़ाना के हमारा 2500-3000 खर्चा है, बिजली का है, दुकान तो मेरी अपनी जाती है। तो अगर 1-2 रुपये जो होगा वो रोज़ का 2500-3000 लड़कों का एक्सपेंस निकलेगा, खाने शाने का सारे मामला, तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस है ना। तो प्रॉफिट में तो ना आया, या तो प्रॉफिट में तब आया ना कि मैंने ज़्यादा अर्न किया हो। समझ लगी आपको मेरी बात की? मैं आपको क्लियर ये बताना चाहता हूँ कि वो 1-2 रुपये ना अगर हम देखें 2500-3000 5000 बन जाएगा हमारे एक्सपेंस है रोज़ की। अच्छा, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि मुर्गी ना लाल की जाए, उसके अंडे जो हैं वो खाते रहे, ऐसे ही अंडे खाने, मुनासिब बात है, अंडे खाने चाहिए, मुनासिब बात है, लेकिन सच बोल के। यानी कि कंक्लूजन ये है कि आप थोड़ा मुनाफा रख लें, वो ज़्यादा अरसा आता है, ज़्यादा मुनाफा रखेंगे वो 1-2 बार ही मिलेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। हम तस्लीम कर लेते हैं कि आप अच्छे बिजनेस में हैं। थैंक यू वेरी मच। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।